गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नीरज सर फिर से एक बार स्लैब का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1 वे स्लैब क्या होता है, 2 वे स्लैब क्या होता है, प्लस स्लैब जो है वन साइड आपका जो है 1 वे स्लैब में हम लोग शॉर्टर एंड में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं जो 95% के आसपास जो है स्ट्रेंथ कवर करता है। इस तरह से हम लोग देखे थे। अब हम लोग देख रहे हैं कि स्लैब में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन 1 वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब। बात करते हैं 1 वे स्लैब का, तो 1 वे स्लैब क्या होता है, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगा, तो कहलाएगा 1 वे स्लैब। एंड इधर 2 वे स्लैब में क्या होगा, तो लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन लेस देन इक्वल टू 2। जो बेंडिंग होगा 1 वे स्लैब में, बेंडिंग जो टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन दैट इज शॉर्टर स्पैन, और यहाँ पे क्या होगा 2 वे स्लैब में, बेंडिंग टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। डेप्थ जो है 1 वे स्लैब का मैक्सिमम होगा, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो डेप्थ ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिकल नहीं होगा। डेप्थ ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मेन स्टील जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे शॉर्टर स्पैन में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2 वे स्लैब में डेप्थ रिक्वायर्ड इज लेस, तो इसलिए जो और ये मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं 1 वे स्लैब में शॉर्टर स्पैन में, लेकिन ये 2 वे स्लैब में बोथ डायरेक्शन में। चूँकि यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है 1 वे स्लैब का तो लेस इकोनॉमिकल, चूँकि मैक्सिमम स्टील एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। और 2 वे स्लैब में क्या मोर इकोनॉमिकल, चूँकि दोनों डायरेक्शन में कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ स्टील कम होगा ड्यू टू लेस डेप्थ। चलिए बात करते हैं इफेक्टिव स्पैन का। इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, वो स्पैन जो इस्तेमाल होता है रिएक्शन सपोर्ट के लिए। तो इफेक्टिव स्पैन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम में मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम होगा सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट, और दूसरा क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट प्लस इफेक्टिव डेप्थ। याद होगा L0 प्लस D/2 या फिर इफेक्टिव स्पैन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मिनिमम इफेक्टिव स्पैन कितना होगा इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड। चलिए बात करते हैं डिफ्लेक्शन कंट्रोल का। डिफ्लेक्शन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डिफ्लेक्शन कैसे कंट्रोल करेंगे इन केस ऑफ स्लैब, तो स्लैब का फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर तक स्पैन अगर होगा स्लैब का, तो हम लोग जो रिक्वायर्ड L/D यानी लेंथ बाय डेप्थ रेशियो प्रोवाइड करके इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कुछ क्राइटेरिया है, अगर स्पैन अप टू 10 मीटर होगा तो L/D रेशियो जो है उससे हम लोग कम करेंगे। इन केस ऑफ कैंटिलीवर तो L/D यानी लेंथ बाय डिफेक्टिव डेप्थ रेशियो इज इक्वल टू 7 होगा। सिंपली सपोर्टेड में 20 टाइम्स होगा और कंटिन्यूअस में 26 होगा। इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ कैंटिलीवर 7, सिंपली सपोर्टेड 20, कंटिन्यूअस 26। अगर स्पैन ग्रेटर देन 10 मीटर हो जाता है तो क्या करेंगे, तो फॉर स्पैन ग्रेटर देन 10 मीटर द एबव वैल्यू में मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय स्पैन एक्सेप्ट इन कैंटिलीवर। मतलब अगर एबव वैल्यू, अगर ये स्पैन अप टू 10 मीटर ज़्यादा हो जाता तो इस वैल्यू को हम लोग 10 बाय स्पैन के रेशियो से डिवाइड करें। जैसे मान लीजिए कि आपका अगर तो 20 मीटर हो गया तो 10/20 इंटू इन केस ऑफ कैंटिलीवर 7, सिंपली सपोर्टेड 26, सिंपली सपोर्टेड 20, कैंटिलीवर में 26। लेकिन कैंटिलीवर में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कैंटिलीवर में एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे बाय डिफ्लेक्शन फार्मूला। फॉर 2 वे स्लैब अगर स्पैन अप टू 3.5 मीटर होता है और लोड क्लास 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है तो L/D रेशियो जो होगा इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड 35 एंड कंटिन्यूअस 40। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये SSC JEE में कई बार पूछ चुका है और साथ साथ गुप्ता का बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बनता है। 2 वे स्लैब केस में से जब स्पैन अप टू 3.5 मीटर होगा, लोड क्लास 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, तब सिंपली सपोर्टेड में जो ये रेशियो हो जाएगा इन प्लेस ऑफ 20 ये 35 हो जाएगा और कंटिन्यूअस के लिए 40 हो जाएगा। मिनिमम रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ स्लैब, ये भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर माइल्ड स्टील जब Fe250 इस्तेमाल करेंगे तो एरिया ऑफ स्टील जो होगा वो आपका नॉट लेस देन 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया 0.15% से ज़्यादा होगा। और जब बात करेंगे हम लोग HYSD यानी हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार के केस में तो 0.2% होगा, यानी उससे
ज़्यादा। मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, तो मैक्सिमम डायमीटर जो होगा वो शुड नॉट बी एक्सीड 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। जनरली स्लैब का थिकनेस हम लोग लेते हैं 100 to 150, तो उसका 1/8 टाइम्स से ज़्यादा डायमीटर का कोई बार इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बार, दो बार के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, तो पहला केस द मिनिमम डिस्टेंस कौन सा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मेन बार्स शैल नॉट बी लेस देन। फर्स्ट केस में डायमीटर ऑफ बार, जो लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ बार होगा टोटल स्लैब में उसका डायमीटर, या फिर 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज इन द कॉन्क्रीट। कोर्स एग्रीगेट जो इस्तेमाल करते हैं यानी गिट्टी, तो 5 mm उसके साइज से ज़्यादा, जनरली 20 से 25 mm का इस्तेमाल करते हैं, उससे 5 mm मोर देन, या फिर लार्जर जो डाया है डायमीटर बार का, इस दोनों में जो कम होगा वो इस्तेमाल होगा मिनिमम डिस्टेंस। यानी इस दोनों का जो मिनिमम होगा इससे कम नहीं होना चाहिए डायमीटर ऑफ बार, और 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज इन कॉन्क्रीट। अब वर्टिकल डिस्टेंस का बात करते हैं, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर ऑफ ए मेन रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी मोर देन, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्या, 15 mm से, या 2/3 ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। नॉमिनल साइज ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका 2/3 टाइम से ज़्यादा, या फिर 15 mm, या फिर मैक्सिमम साइज ऑफ बार, ये तीनों में से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बात करता हूँ मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा बार इन टेंशन। बार जब टेंशन में होगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है दो बार के बीच में, तो शैल नॉट एक्सीड 3 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ और 300 mm। ये दोनों केस में इससे ज़्यादा नहीं होगा, 3 टाइम्स और 300 mm, याद रखिएगा। इन टेंशन 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ एंड 300 mm। लेकिन जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेन बार इन टेंशन है, अब मेन बार जब डिस्ट्रीब्यूशन बार जब इस्तेमाल होगा तो यही 3 टाइम्स की जगह पे हो जाएगा 4 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बार, 4D या 450 mm। ये जब भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल्ड होगा, क्योंकि मेन बार प्रोवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट प्रोवाइड करेंगे, तो मेन बार जब टेंशन होगा तो उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा शैल नॉट एक्सीड 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ एंड 300 mm इन केस ऑफ टेंशन। और जब डिस्ट्रीब्यूशन बार का बात करेंगे तो 4 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब एंड 450 mm। देखिए कवर का बात करते हैं, तो जनरली हम लोग पहले स्टार्टिंग क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि नॉमिनल कवर जो होता है इन केस ऑफ स्लैब में हम लोग 20 mm रखते हैं, लेकिन ये थोड़ा चेंज भी होता है, अलग इसका वैल्यू जो है अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन भी जहाँ पढ़े थे हम लोग, एक्सट्रीम है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, उस केस में हम लोग पढ़े थे कि वेरी करता है, लेकिन जनरली 20 mm का हम लोग कवर, नॉमिनल कवर कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ स्लैब। बेंट अप बार, बेंट अप बार क्या होता है, इसको हम लोग क्रैंक बार भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं रिड्यूस द नेगेटिव मोमेंट और डायगोनल टेंशन करने के लिए। नियरली अल्टरनेट बार जो होता है यानी एक के बाद दूसरा, वो सब बेंट अप बार होता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.15 L, या फिगर में हम लोग देख सकते हैं। एस्टिमेटिंग के क्लास में हम लोग इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये हमारा स्लैब का पोर्शन है। देखिए तो ये जो बार है यहाँ से यहाँ तक 0.1 टाइम में सिंपल है, लेकिन इसके बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ से बेंट हो गया, ये पोर्शन बेंट का पोर्शन है, तो 50% बार जो होता है बेंट अप यानी अल्टरनेट बार, और ये सेंटर ऑफ द सेक्शन का बार से सेंटर से लेके यहाँ तक ये L/7 डिस्टेंस पे बेंट हो रहा है, या फिर 0.15 डिस्टेंस पे। और ये नीचे क्या है, ये सब मेन बार है, और ये पॉइंटेड पोर्शन ये है डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। और ये बेंट अप बार, और ये मेन बार, ये मेन बार, ये बेंट अप बार, और ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो स्लैब जो होता है जनरली वो सेफ इन शियर होता है, लेकिन इसलिए हम लोग कोई शियर एनफोर्समेंट से प्रोवाइड नहीं करते, एक्सेप्ट अल्टरनेट बार बेंट अप बार दे दिए, इसीलिए हम लोग और जनरली मान के चलते हैं कि स्लैब जो है सेफ इन शियर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते। तो ये हमारा स्लैब का पार्ट 2 था, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वन वे स्लैब, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।